बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इमरान खान की कॉल पर बार बार बाहर निकल रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ मेरी माएँ खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इमरान खान की हर कॉल पर लबैक कहते हैं। और सख्त सर्दी हो या बारिश हो, जैसे भी हालात हो आकर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात आपको हर मंजन बेचा जाता है। इमरान खान सुलह कर, इमरान खान ने ये कर दिया है, इमरान खान ने वो कर दिया है, लेकिन इमरान खान आज भी उसी तरीके से डट के खड़ा है जैसे वो 28 साल पहले। इस सारे टाइम के अंदर बहुत कुछ हुआ। इमरान खान के प्यारों पर ज्यादती की गई। इमरान खान की बहनें जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, कल इमरान खान ने जो दूसरा खत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखा, उसमें वाजे किया कि ना आप लोगों ने छोड़ी, ना बुजुर्ग छोड़े, ना पाकिस्तान की कोई इक़दार छोड़ी, और आपने हर जुल्म किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम और उनका लीडर डट के खड़ा है। पार्टी से तोड़ने की कोशिश की, लगा दी है। इलेक्शन में की इजाजत नहीं है, खंबे खड़े कर रहे ऐसे लोग जो यकीन कीजिए मेरा चीफ ऑफ स्टाफ था, मेरे जिनको मिलने का वक्त नहीं होता था, उन लोगों को इन्होंने इमरान खान का मुतबादिल बनाकर पेश करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? आपके सामने अभी एक नया प्लान है, और वो प्लान है कि इमरान खान को माइनस करना है, नई लीडरशिप देनी है। इनको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को पहले भी 26 साल में गलत फहमियां होती हैं। नवाज को भी हुई, जरदारी को भी हुई, हमारी पार्टी के अंदर भी लोगों को हुई, लेकिन इमरान खान के नजरिए का मुहाफिज उसका आम वोटर है, आम पाकिस्तानी है, जो कि इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान का जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है, और मुखातिब तो आर्मी चीफ है, लेकिन वो खत पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री को लिखा है ताकि वो उसे पढ़े, समझें और इस सब काम को बंद करें जिससे हमारी कौम को नुकसान हो रहा है, हमारी फौज को नुकसान हो रहा है। चंद लोग अपने जाती के लिए हमारी फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फौज की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने बार बार ये कहा है, जरा खामोशी इख्तियार करेंगे, स्टेज पे आप खामोशी इख्तियार कीजिए। ये इमरान खान ने बार बार ये कहा है कि फौज मेरी है और मेरा है। ये किस फौज की बात करता है इमरान खान? जो मुल्क की हिफाजत करने वाली फौज है। फार्म 47 चलाने वालों के लिए नहीं कह रहा, ये जो चोरों डाकुओं को लाके मुसल्लत करते हैं उनके बारे में ये नहीं कहा जा रहा। अगर ये कहा जा रहा है तो उस फौज के लिए जा रहा है जो वतन के लिए अपना खून देते हैं। इसलिए जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ऐसे नुकसानात होंगे जो इर्रिकवरेबल होंगे। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है कि आपने अंदर के और बाहर के सभी साजिशों के ऊपर नजर रखनी है। नजरिया सीधा है, नजरिया ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट लूटा गया वो वापस हो, जिन्होंने 9 मई और 26 नवंबर दोनों करवाए और लोगों को कत्ल किया उनका एहतसाब हो, जिन्होंने जिले शाह को शहीद किया उसका एहतसाब हो,
जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया उनका एहतसाब हो। जो इससे कम की बात करता है वो जाहिर है बारीक कार्रवाई डाल रहा है, और आपने ऐसी चीज के पीछे नहीं लगना। निशाना वाज़ेह है, पाकिस्तानियों को रूल ऑफ लॉ चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, कोई एहसान नहीं करना। ये प्रोफेसर के जिनके ऊपर वो खड़े हैं, मैं एक दफा फिर आप सबका दिल की अथराइयों सुनता हूं कि जब जब कॉल दी जाती, लेकिन आपके दिलों में एक सवाल है कि ये सब कुछ क्या ये खत्म होगा या हम ऐसे ही एहतजाज करेंगे? आते हैं, एहतजाज करते हैं, वापस चलता है बहुत। जब आप यहाँ आज करते हैं बहुत बदलता है। मैं अभी इटली में था, एक सेकंड सुनिएगा। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जो इटालियन पार्लियामेंटेरियन से उनको आपके एक एक एहतजाज का पता था, उनको पता था किसानी क्यों बार बार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप डटे रहिए, आपकी आवाज रजिस्टर्ड होती है, आप डटे रहिए। आप जब हम, क्योंकि पाकिस्तान में खुल के बात नहीं हो सकती, अब आप यहां से निजामुद्दीन को मुखातब करते हैं तो पाकिस्तान में हर हल्ले कूचे थड़े पर चौक पर वो बात, औरतें तंदूर पे या कपास चुनती हैं, हर वो बातें करती हैं जो आप यहां पर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में करने पर पाबंदी है, बोलने सिर्फ टाउटों को है। आप यहां से खुल के बात करते हैं, आप यहां पर एक आजाद माहौल के अंदर हैं। हाँ, परेशानियां आपको भी हैं, आपके प्यारों को पीछे तंग किया जाता है, उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो कुर्बानी आपने दी है वो काबिल सताइश है। आखिरी बात करूंगा, ये आप जो कुछ कर रहे हैं ये कभी मत सोचिए कि आप इमरान खान पर एहसान कर रहे हैं। आप इमरान खान पर एहसान नहीं कर रहे, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने आप वजीर आजम बनकर उसके ख्वाब नहीं रह गए, ना पहले थे। वो कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा, वो आपकी इज्जत नफ्स की जंग लड़ रहा है। पिछले 70 साल में पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आया उसने एक ही बात साबित की, सियासी लीडरशिप करप्ट है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज्ड है, इनका मजहब भी ठीक नहीं, इनका किरदार भी ठीक नहीं। ये 5 चीजें हर आर्मी चीफ ने सियासी लोगों के लिए की। बदकिस्मती ऐसे थी कि सियासी लोग भी ऐसे ही थे, वो भी पतली गली से एनआरओ करके निकल जाते थे। इन्होंने उनकी पड़ी हुई आदत इमरान खान के साथ भी वही करने की थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इमरान खान सिलेबस में से नहीं था, वो डट के खड़ा हो गया। जिन्होंने जो सोचा था उससे उलट हो गया। आम आवाम को इमरान खान में अपना आप नजर आया, आम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। केस बना लिया, अलकादर केस बना लिया, तोशाखाना केस बना लिया, साइफर केस बना लिया, CIA रॉ पता नहीं क्या कुछ बना लिया। वो मैं कहता हूं ना, कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद? जब लोगों के दिलों में इमरान खान उतर चुका, स्प्रिंग देखा है ना, जितना दबाते हैं उतना रिएक्ट करता है। इन्होंने जितना अवाम को और इमरान खान को दबाने की कोशिश की, उसी फोर्स से अवाम ने इनको रिस्पॉन्ड किया। आपका सवाल कि आप जीत चुके हैं या हार चुके हैं? जीत चुके तो हैं। मेरा आपको जवाब है, आप और आपका कप्तान 8 फरवरी 2024 को जीत चुका है, पूरे धड़ल्ले के साथ जीत चुका है। और मैं थोड़ी सी पंजाबी च गल करना, क्योंकि ठंड बहुत है।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰਖਵਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਕਤਰੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਫਰਾਡੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਵਾੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਂਦਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੰਗੰਦੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਈ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੋਗੜ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁੰਨੇ ਸਿਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਗੜ ਸੇਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਾ ਲੋਗੜ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸੇਕੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। आपने दसिया सी कि आर्मी चीफ साहब समझ कि वो तकरीर बहुत चंगी करती है और अपने आप को करती है। वो बाजी इस गल नूं शहजाद साहब की गल नूं लै गई है ते बाजी कभी सास भी बहू थी ड्रामे दी फिरदी है। हर थां ते जफियां पा लोकां दीयां बच्चियां नूं सवाई जा रही है। एडी लम्मी घुट के जफी पाउंदी भी उन्हां कुड़ियां दी मावां ने कदी एडी घुट के जफी नहीं पाई। पिंडां 'च साडीआं मावां किते वेलियां ते है नहीं जफियां पाउण नूं ते कम्मी लगियां हुंदियां ने। किते निआणिआं नूं निक्की जफी तुहानूं किन्नियां जफियां तुहाडीआं मावां ने पाईआं ने। तुहाडीआं ते मोहरां छित्तरी पिया जिस वेले किते तुसीं कुछ कीता है ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਭਾ ਸਫਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ। ਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। और जिवें दाण वाला भड़ोला पिंड च किते पिछे पिया हुंदा है, उस तरह उन्होंने कैप्टन सफदर साहब नूं उत्थे बिठाया। बहरहाल वो क्योंकि पंजाब दे फर्स्ट मैन ने, साडे भरा ने, साडे लई इज्जत की जगह ते ने, असीं उन्हां दे हकूक वास्ते आवाज़ चुकते रहांगे। उन्हां नाल जिहड़ा जुल्म हो रहा उहदे खिलाफ मैं आवाज़ चुकांगा। तुसीं मेरे नाल आवाज़ मिलाओगे या नहीं? लो सफदर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पूरी जिंदगी ਜਿਹੜੇ नारे नहीं सी वजे जिहड़े लंदन च वज गए ने। बहरहाल आखिर ते मैं कोई गल करांगा कि इमरान खान वो सूरमा है, इमरान खान वो सूरमा है जिहो जे सूरमिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ किताबां च पढ़ते रहे। ਅਸੀਂ अपनी असल जिंदगी च एक इहो जिहा मर्दे मोमन वेखिया ਜਿਹੜਾ आखदा है कि मेरा रब ते पूरा ईमान है, ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਬਰਹਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਵੀ ਜੀਉ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਘਬਰਾਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਕੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਡਾ ਲੰਬਾ ਖਲੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ
मैनू पता है तुसा सारे रुड़ गए हो, पर चस आई है और चस ते कप्तान ने दी है ना। अगले रहो, जीवते रहो, खड़ोते रहो, आवाज बुलंद करते रहो, बिल्कुल घबराना नहीं। तुहाडा कप्तान डट के खलोता है। दूसरे दोस्तों दी तकरीरां सुनो, उस तो बाद गल होंगी।